तो वहीं बांदा से अभी की बड़ी खबर सामने आई, जहां हिंदी खबर पर बांदा में हिंदी खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला। नक्शेबाज एडीएम जहां पर राजेश वर्मा बांदा से हटाए गए, हिंदी खबर ने एडीएम की करतूतों का भंडाफोड़ किया। अस्पताल संग साठगांठ कर खुलासा किया गया। जांच केंद्र में एडीएम की पत्नी 30% की पार्टनर थी। तो आपको बता दें कि ग्रीन बेल्ट पर ये शिव कृष्ण अस्पताल बनाया गया। एडीएम राजेश वर्मा ने हिंदी खबर को इस पर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। राजेश शर्मा ने कहा तो मनबड़ नक्शेबाज एडीएम राजेश वर्मा की ये चेतावनी हिंदी खबर पर। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त बांदा से सामने आ रही है, जहां मनबड़ नक्शेबाज एडीएम राजेश वर्मा अब इस तरीके की चुनौती हिंदी खबर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इस पूरे मामले में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बता दें कि उनकी पत्नी 30% हिस्सेदारी से अस्पताल में रखती थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए तस्वीर भी हम ये शिव कृष्णा हॉस्पिटल की आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एडीएम राजेश वर्मा बांदा से हटाए गए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एडीएम की करतूतों का भंडाफोड़ अब हो चुका है और अस्पताल संग साठगांठ का खुलासा हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए बांदा से सामने आ रही है, जहां मनबड़ नक्शेबाज एडीएम राजेश वर्मा निपट गए। तो ये बड़ी जानकारी और बांदा से हिंदी खबर की का असर हुआ। बांदा में हिंदी खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला, जहां देखिए नक्शेबाज एडीएम राजेश वर्मा बांदा से हटा दिए गए। आपको बता दें कि हिंदी खबर ने एडीएम की करतूतों का भंडाफोड़ किया और उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटाया गया। अस्पताल संग साठगांठ का खुलासा हिंदी खबर में हुआ। ग्रीन बेल्ट पर ये कृष्णा हॉस्पिटल बनाया गया था और जांच केंद्र ने एडीएम की पत्नी को इसमें 30% पार्टनरशिप भी निकलकर इस पूरे मामले में सामने आई है। और राजेश वर्मा ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो बांदा से अभी तक की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बांदा में हिंदी खबर का बड़ा असर देखने को मिला। एडीएम राजेश वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की गई। हिंदी खबर ने एडीएम की करतूतों का भंडाफोड़ करा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अस्पताल संग साठगांठ का खुलासा किया गया। तो जांच केंद्र में एडीएम की पत्नी को 30% की भागीदारी मिली। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देखिए। और साथ ही राजेश वर्मा इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो जब जहां इतना बड़ा खुलासा हुआ उस पर ये इस तरीके की भाषाशैली एडीएम की तरफ से। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पहले तो खुद ही गलती करते हैं और जब इस पर कार्रवाई होती है तो साफ तौर पर चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं, कह रहे कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, यानी कि कोई डर भय बचा नहीं है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी की सरकार जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उनके जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं बेलगाम हो जाते हैं। और उन्होंने विदाउट कैमरा के माध्यम से कई लोग काफी लोग खड़े होते, तब हम लोग भी वहां अंदर गए थे। उनसे जब बात किया, जब वो निकले यहाँ से, तो उन्होंने बिना कैमरे के बाद कहा कि यार, हमने कहा सर बयान दे दीजिए इस पर, क्या कैसा मामला है। आपकी पत्नी 30% की पार्टनर है जो नरैनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है। लेकिन उन्होंने एक शब्द बहुत जाते जाते कहा कि मेरा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं सब देख लूंगा। लेकिन आदित्यनाथ योगी जब तक उत्तर प्रदेश और पूरे क्षेत्र के अपने जनपद बांदी बुंदेलखंड के वासियों को एक न्याय का जो भरोसा है वो आदित्यनाथ योगी पर है, क्योंकि उनकी सख्त नीति के कारण आज जनपद बांदा में एक भ्रष्टाचार का बड़ा उजागर हुआ था। और उस भ्रष्टाचार में 30% की डीड वायरल हुई थी। और साफ तौर पर शिवशक्ति मल्टी हॉस्पिटल के द्वारा, जिसमें उनकी पत्नी का 30% का नरैनी क्षेत्र में जो एक डीड वायरल हो रही थी, उस पर हिंदी खबर ने जीरो ग्राउंड से खबर चलाई और पूरे मामले का उजागर किया। तो लगातार पूरे क्षेत्र में सनसनी पहुंच गई। हम लोगों ने एडीएम से वर्जन की बात करने की कोशिश की, तो वहां पर काफी लोगों से, एक शालिनी पटेल थी, बिल्कुल हिमांशु, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये पूरा क्या मामला था, जरा बताइए विस्तार पूर्वक। देखिए, जनपद बांदा में जिलाधिकारी जो एडीएम थे वो सिटी मजिस्ट्रेट से कार्यकाल उनका चालू हुआ और एडीएम तक का सफर रहा। लगातार एडीएम का जब सफर रहा तो उनका फतेहपुर ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद से वो जनपद बांदा में बने रहे। अधिकारियों से जब मिलते थे, उनसे लोग बात करते थे, तो वो कह देते थे कि जो होगा तो देखा जाएगा, हटा देंगे। विदाउट कैमरे से जब उन्होंने बोला कि मेरा यहाँ कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता, इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। और यहाँ पर किसी अधिकारी का भय नहीं है, अपने जिले के आला अधिकारियों का भय नहीं है।
और जब इस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और हिंदी खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर एडीएम राजेश वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है, वहीं पर उनके साथ जो उनके सब दूसरे पक्ष में जो आए हैं 3 मिले से प्रबंधक थे कुमार धर्मेंद्र जनपद बांदा के अपर जिलाधिकारी बनाए गए हैं। इसको लेकर फेसबुक पे हो चाहे ट्विटर पे हो, हर जगह पर हिंदी खबर की जो खबर का तो उसका असर जनपद बांदा में देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी खबर ने किसी प्रकार का छुपाव नहीं रखा, जो था सच्चाई दिखाई। बिल्कुल हिमांशु, लगातार हिंदी खबर देखिए इस तरीके की खबरों को प्राथमिकता हमेशा से देता रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से एडीएम की बोल निकलकर सामने आ रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की जब बात उत्तर प्रदेश में की जाती है तो अब मुश्किलें जरूर यहां पर बढ़ेंगी उनकी। बिल्कुल, हमारी हिंदी खबर ने लगातार जैसे ही इस मुहिम को उठाया, शिवशक्ति मल्टी हॉस्पिटल के जो चेयरमैन थे अनुरेश पटेल ने एडीएम साहब को बचाने का प्रयास भी किया। वो जनपद बांदा से हैं, लगातार मेडिकल अपना चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, उनका इसमें साफ तौर पर देखने वाले। लेकिन जब एडीएम की पत्नी का ये पूरी डीड वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो उसमें जब खुलासा हो कि 30% की पार्टनरशिप। ठीक है हिमांशु, डीड का जिक्र आप कर रहे हैं, जरा बता दीजिए कि इसे रद्द कर दिया गया है या अभी ये कंटिन्यू है? देखिए, एक जानकारी सूत्रों के साथ लगातार मिल रही थी कि डायग्नोसिस सेंटर जो है वो नारायणी में चल रहा है, डीड है वो डील जो है वो कैंसिल करा दी गई, ऐसे हम लोगों को सूचना मिल रही। तो ये हिंदी खबर का एक असर है। बिल्कुल हिमांशु, हिंदी खबर देखिए इस तरीके की खबरों को हमेशा से प्राथमिकता देता हुआ है, और तमाम जानकारी के साथ हिमांशु जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।